दोस्तों मेरे हिसाब से आज की डेट में आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपको असलियत को एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको शर्म आ रही है, इसका मतलब साफ है कि आप कुछ तो गलत जरूर कर रहे हैं, तभी आप अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और वही आज की डेट में इन कांग्रेसियों के साथ में हो रहा है, वही सुप्रिया श्रीनेत के साथ में हो रहा है। अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों ने राम के खिलाफ बयानबाजी की है, हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी की है। अब डिबेट में आकर राम भक्त बन रहे हैं, कट्टर हिंदू बन रहे हैं। मुझे राम के नाम पर जो ये पेडल कर रहे हैं उस पर आपत्ति है। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं भगवान राम की उपासक हूं। मेरे लिए भगवान राम आस्था का, मेरे धर्म का, मेरे इष्ट का विषय है। मेरे लिए भगवान राम रोजगार का र, आजीविका का अ और मिशन का मान नहीं है। सुनिए भाई, राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है। राम मंदिर में तो इनविटेशन पे नहीं गए और बाबर की कब्र पे बगैर बुलाए 3 पीढ़ियां गई। 1959 में नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी। और सुनिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से वकील कौन खड़े थे? इनके नेता कपिल सिब्बल। आज बाबरी मस्जिद कौन बनवा रहा है? इंडी गठबंधन वाले। और सुनिए, ये डायलॉग किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर। बोलो भाई, कितना दिल में राम, बगल में छुरी, मुंह में। दरअसल हमारे आज के इस डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत सुधांशु त्रिवेदी के सामने कट्टर हिंदू का दावा कर रही थी और ये भी दावा ठोक रही थी कि कांग्रेस पार्टी सच्ची राम भक्त है। कांग्रेस पार्टी असल में हिंदुओं की चिंता करती है, हिंदू धर्म की चिंता करती है और भगवान श्री राम में पक्की आस्था रखा करती है। जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेस की हिस्ट्री खोलते हुए, कांग्रेस का कच्चा चिट्टा खोलते हुए सुप्रिया श्रीनेत को वहीं के वहीं एक्सपोज कर डाला। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में आप खुद देखिए। तो सुधांशु जी, जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चोट है उसी के साथ शुरुआत करेंगे। वो कह रहे हैं कि सनक है आप में, इनके जितने योजनाएं थी उनका नाम बदलने की, और इसीलिए आपने उस सनक के तहत ये नाम बदला है। देखिए, जो सनक कहा तो ये पूरा देश जानता है, नाम रखने की सनक थी या बदलने की सनक है। संख्याएं देख लीजिए किसके नाम पे देश में क्या क्या बनाया गया है तो साफ समझ में आ जाएगा। याद है, आप कनॉट प्लेस पे जाइए तो बीच में राजीव चौक है, फिर इंदिरा चौक है, फिर चौक चौक के देखिएगा तो चारों तरफ आपको नाना प्रकार के नाम नजर आएंगे। तो इसलिए वो सबको पता है कि क्या है। और जहां तक नाम की बात है, नाम पे काहे परेशानी, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी देखिए, अखिलेश जी बोल रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता 3 बार बोले, और यही वंदे मातरम इनकी पार्टी वाले कहते हैं भारत को माता नहीं बोलेंगे मगर व्यक्ति को राष्ट्रपिता बोलेंगे। ये होता है दोहरा चरित्र, ये बहुत साफ समझ में आता है। तीसरा, नाम बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत पहले काका हाथरसी लिख गए हैं कि नाम बदलने से कोई तकदीर नहीं बदलती। सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हां, इस योजना के संदर्भ में जो मैं बात बताना चाहता हूं, अब एक और बात देख लीजिए। नाम है इंडिया गठबंधन और भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, बधाई नहीं देते। नाम है इंडिया गठबंधन, सुर्खियां बटोरते पाकिस्तान में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम है पृथ्वीराज चौहान, इनके नेता, और काम मोहम्मद गोरी वाले जो कहते हैं कि पहले ही दिन हम लोग हार गए थे। और साहब, नाम है गांधी और आतंकियों के पक्ष में आंसू बहाते हैं। तो मुझे लगता है कि नाम के बारे में, और नाम बदलना जहां तक हो, वो कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें, वो अलग बात छोड़ दीजिए। इस विधेयक के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत स्पष्ट सी बात है, 2005 में मनरेगा आया था। 20 साल में देश में बहुत बदलाव आ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, असेसमेंट के तरीके बदल चुके हैं। तो इन 20 सालों के बाद एक परिवर्तन की जरूरत थी। जैसे इसमें क्या किया गया, सारी चीज का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। उस जमाने में तो लोगों के पास गांव में मोबाइल नहीं होते थे, इवन सड़कों की कनेक्टिविटी उस ढंग की सारी चीजें नहीं थी। अब सिर्फ यह कहा गया है कि जो काम होंगे वो 4 कैटेगरी में होंगे। एक जल संचयन के लिए, दूसरा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो होगा, ऐसा नहीं निर्णय लोकल ही होगा, मगर वो जिले की योजना और पीएम गति से कनेक्टेड होगा, ताकि 4 गांव बाद वालों को भी पता रहे कि उस गांव में ये हो रहा है, तो यहां पर हम उसको डुप्लीकेसी ना कर सकें। इसके बाद जो आजीविका से जुड़ी चीजें हैं, जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, उनके साथ भी उसको कनेक्ट किया जाएगा। 100 दिन की जगह 125 दिन किया गया है। और एक और व्यवस्था की गई जिसपे इन लोगों को आपत्ति नजर आती है, कि राज्य अपने आधार पर तय कर सकेंगे कि 60 दिन का समय जो फसल की कटाई और बुआई के लिए होता है, उस दरमियान इस योजना को स्थगित रख के वही लोग वहां पर काम कर सकेंगे। तो 125 प्लस 60 दिन, एक तरीके से वो उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब जो फंड एलोकेशन की बात है, कांग्रेस के रिजीम में 30,000 35,000 करोड़ से ज्यादा नहीं आता था। हमारे जमाने में 65,000 करोड़ आता था। 1,51,000 करोड़ का हमने आवंटन किया है, जिसमें 95,000 सेंटर देगा। जल्दी से सुप्रिया जी आप माइक उठाइए। इनको शुरू से महात्मा गांधी से दिक्कत है। महात्मा गांधी को मारने वाले इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित थे। चौथी गोली अब इन्होंने मार दी महात्मा गांधी की स्कीम का नाम बदलकर। और अब मैं आती हूं मूल बात पर, नाम बदले या ना बदले, महात्मा गांधी को ये ना तब मार पाए थे ना अब मार पाएंगे। महात्मा गांधी एक विचार है, विश्व में
भारत की पहचान है, इस देश की नैतिक धुरी है। राष्ट्रपिता कहने पर इनको बड़ी आपत्ति है, वो अलग बात है। इनको आपत्ति है महात्मा गांधी को महात्मा कहने पे, वो अलग बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा, बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, उस पर भी आपत्ति, वो सब बातें छोड़ दीजिए। मैं मनरेगा पर चर्चा करना चाहती हूं। मनरेगा एक स्कीम थी मांग के आधार पर। आप अगर ग्रामीण इलाके में रहते थे, आप काम मांग सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको काम देना पड़ता था। कानून में तो यह तक निहित था कि अगर काम ना दे पाए तब भी उनको भुगतान करना पड़ता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि किस राज्य को कितना काम मिलेगा, कितना वो काम कर सकते हैं। और असलियत एक ये भी है, ये पूरी तरह से बिल कहता है अगर आवंटित फंड खत्म तो काम खत्म। सबसे पहले तो गारंटी छीन ली। दूसरा, मनरेगा में 100% मजदूर का लेबर, वो कहां से आता था? वो केंद्र सरकार से आता था। और लगभग 75-25 का डिवीजन होता था सामग्री। जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही है तो उसकी जो सामग्री है उसमें 75% केंद्र, 25% राज्य देता था। इन्होंने गांधी से शुरू किया था, इन्होंने कहा 3 के बाद चौथी गोली। गांधी जी से दिक्कत है आप लोग? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन नाथूराम गोडसे का कोर्ट में दिया गया बयान है कि उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी, ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए। और कोई भी जाके चेक कर ले इसको, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी विचारधारा ने, अरे आपकी विचारधारा ने क्या तीसरी गोली किसने मारी थी? और सुनिए, एक मिनट, अगली गोली आप चला रहे हैं। अरे आपके अंदर अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिसको वेलिंगटन हॉस्पिटल कहते थे, 45 मिनट क्यों नहीं गया कोई? क्यों चला रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे, जर्नलिस्ट। आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन क्यों है भाई? इतना बिलबिलत क्यों है? हर बात में बोलने लगती है बीच में। और सुनिए, और मजे की बात, चौथी गोली भी चली थी। वहां पर 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का। उसने कहा 4 गोलियां चली थी। और मजे की बात, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पता लगता ना कितनी गोली थी। पुलिस ने किस आधार पे किया? कोई जांच नहीं हुई। 13 दिन पहले मदन लाल पावा ने बम फेंका था, गांधी जी कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? और उस समय मदन लाल पावा को छोड़ दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेजा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने छोड़ दिया, और उसके साथ साथ वो कह रहा नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 13 दिन पहले घटना थी। खैर, इसलिए वो सारा विषय छोड़िए। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसीलिए आप सब ने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं। और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे जाके, और इन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया था। लियाकत अली ने इंटरिम सरकार का बजट पेश किया, जो जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जीवाड़ा। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए, जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, लगाइए जोर से नारा, लगाइए जोर से नारा, आज लगाइए आप जोर से नारा। अगर हिम्मत है तो लगाइए जोर से नारा। और एक मिनट, अभी लगाइए, इसके बाद लगाइएगा, हमारे साथ मिलकर लगाइएगा। अरे लगाने तो दीजिए। अब गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे, गांधी का विचार क्या था? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लगाइए नारा। सुनने तो दीजिए, अभी जवाब दूंगा तब देखिए गले में हलक अटक जाएगा। महात्मा गांधी, अरे सुनिए तो देखिए, चिल्लाती जा रही है। पता नहीं इतना चिड़चिड़ापन इनके अंदर क्यों है, समझ में नहीं आता। दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक प्रवक्ता बताइए जिससे उलझती ना हो। बताइए कौन बनेगा करोड़पति का, एक कोई सवाल बता दीजिए। इसलिए शांति से बात करिए। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, आखिरी शब्द था हे राम, और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को झूठा कर दिया। आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आपका ये गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, मैं बोलने को तैयार हूं। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे, बोलो। मुझे राम के नाम पर जो ये पेडल कर रहे हैं उस पर आपत्ति है। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं भगवान राम की उपासक हूं। मेरे लिए भगवान राम आस्था का, मेरे धर्म का, मेरे इष्ट का विषय है। मेरे लिए भगवान राम रोजगार का र, आजीविका का अ और मिशन का मान नहीं है। इसलिए भगवान राम के नाम को इस तरह से दुरुपयोग मत कीजिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, वीबी ग्रा अगर इसको कोई कहे, वीबी GRG कोई कहे, ये कैसे चलेगा? भगवान राम के नाम का दुरुपयोग मत करिए। आप लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप राम राज्य को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा है, वो आप समझ नहीं सकता। सुनिए भाई, राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है। राम मंदिर में तो इन्विटेशन पे नहीं गए, और बाबर की कब्र पे बगैर बुलाए 3 पीढ़ियां गई। 1959 में नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी, और 2005 में राहुल गांधी। और सुनिए, 1968 में इंदिरा गांधी गई, नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है
कि मैं उनसे चंद कदमों की दूरी पर था और इंदिरा जी ने कहा कि ये इतना ग्रेट क्षण है कि लग रहा है कि सदियां सिमट कर चंद झूठ पलों बोल में रहे आ हैं, गई मुंगेरीलाल हैं। ये त्रिवेदी वन लाइफ साहब इज नॉट एनफ। किताब सुधांशु नटवर सिंह जो आपके मुंगेरीलाल फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने लिखा। सुधांशु मुंगेरीलाल अब मैं बता रहा त्रिवेदी। भाई सुनिए, प्लीज। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से वकील कौन खड़े थे? इनके नेता कपिल सिब्बल। आज बाबरी मस्जिद कौन बनवा रहा है? इंडी गठबंधन वाले। और सुनिए, ये डायलॉग किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर। बोलो भाई, कितना दिल में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, ये होता है। और यही इन लोगों का हाल बना हुआ है, यही पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का हाल बना हुआ है। ये लोग आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं जिससे मुसलमान खुश हो जाएं। कभी रेवंत रेड्डी कहा करते हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान तो मनमोहन सिंह। तो देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कह देते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है और खासकर मुसलमानों का। तो वहीं ये लोग मुगलों की कब्रों पर तो आए दिन जाते रहते हैं, बाबर की कब्र पर तो जाते रहते हैं, पर राम मंदिर जाने के लिए इन्हें वक्त ही नहीं मिलता, राम मंदिर जाने के लिए इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती और बाकी मंदिरों से भी हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। और यही दिखाता है कि ये लोग कितने अच्छे वाले हिंदू हैं, ये लोग कितने अच्छे वाले राम भक्त हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय।